हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूँ शिखा ठाकुर। आत्मनिर्भर हम, वंदे मातरम, ये शब्द एक एंथम के हैं। वो एंथम जो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए जन जन को प्रेरित कर रहा है। देश की अग्रणी फार्मा कंपनी मैनकाइंड की स्वदेशी की भावना से भरी इस प्रस्तुति और इसके संदेश पर ही आज होगी बात। ये घड़ी संकट की है, लेकिन साथ ही ये घड़ी एक सबक की है। सबक ये कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सबक ये कि हमें एक बार फिर स्वदेशी की भावना को जन जन में जगाना होगा। सबक ये कि पूरे देश को एक बार फिर स्वदेशी को ही अपनाना होगा। आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए मैनकाइंड फार्मा ने भी देशवासियों के दिलों में स्वदेशी की अलख जगाने के लिए बनाया है ये एंथम। ये एंथम देशवासियों को देश के गौरवशाली अतीत, बेहतर वर्तमान और शानदार भविष्य की तस्वीर दिखाते हुए बता रहा है कि देश की तरक्की के लिए एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। जी बिल्कुल, आज इस खास कार्यक्रम में हम जरूर बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार किया जाए। हम और आप क्या करें कि भारत फिर से अपने कदमों पर खड़ा होकर बने सोने की चिड़िया। लेकिन फिलहाल तो हम आपको एक बार इत्मीनान से दिखाना चाहते हैं वो गीत, वो एंथम जिसका एक एक स्वर, एक एक शब्द हर एक देशवासी से कह रहा है आत्मनिर्भर हम, वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना। विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है
आत्मनिर्भर हम वंदे मातरम। मैनकाइंड फार्मा का ये एंथम हिंदी के अलावा कई और भाषाओं में रचा गया है। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर और जन चेतना के इस नाद को अपना स्वर देकर क्या भावनाएं फूट रही हैं इसके गायकों के मन में, आइए खुद उनसे सुनते हैं। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। इस चुनौती काल में, इस विपदा जंजाल में चारों तरफ उदासियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन इस चुनौती के समय में मैनकाइंड फार्मा इन एसोसिएशन विद कैलाश खेर प्रस्तुत करते हैं एक भारतीयों के लिए भारतीयता से ओतप्रोत, आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत एक ऐसा गाना जो हम सब के अंदर एक ऊर्जा भर देगा। तो रहिए तैयार आप सबके। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। I feel extremely happy that I got a chance to collaborate with Mankind Pharma for an anthem which basically motivates you and brings out the essence of what's happening around here. That is, Mankind Pharma is doing such fabulous work in the world of pharmacy, where there's constant supply of medicines to the needy in spite of the situation being what it is right now. So I got a chance to sing all the South Indian languages and collaborate with Mankind Pharma. I thank them for the same, and the anthem is called Atmanirbhar Ham Bolo Vande Mataram. So I have sung this in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. I feel indeed privileged. ये एंथम जोश और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। जब मैनकाइंड ने मुझे भी इस सोच का, नई सोच का अपना हिस्सा बनाया तो मुझे बहुत गर्व हुआ। ये एंथम ना कि हमारा इतिहास बयां करता है और ये याद दिलाता है कि भारत हमारा फिर से आत्मनिर्भर बन सकता है। इस एंथम में जोश है, पॉजिटिविटी है, जो कि हम सबको इसकी जरूरत है और हम सबको ये बहुत जोश और खरोश से भर देगा। अपने तुम बेहतर असी बोलो वंदे मातरम। देश को स्वदेशी खरीदने और उसके उपयोग के लिए प्रेरित करना ही मैनकाइंड फार्मा के इस एंथम का मकसद है। लेकिन इस मकसद के पीछे की कहानी आखिर है क्या? इसकी रचना की प्रेरणा आखिर है क्या? इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैनकाइंड फार्मा के CEO राजीव जुनेजा। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस गीत को बनाने के लिए क्या प्रेरणा रही? क्या वो पहला ख्याल था जब ये लगा कि मैनकाइंड को ऐसा एक एंथम जरूर बनाना चाहिए? इस गाने की जो प्रेरणा हमारे को मिली वो सबसे पहले हम मिली डॉक्टर से और नर्सिस से। क्यों मिली आपको प्रेरणा? जैसे आप इंस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपको कोई बात इंस्पायर करे, आप में नहीं है, आप नहीं कर रहे, आपको गिल्ट फील हो कि मैं तो नहीं करता, बाकी वो लोग कर रहे हैं। हम घर बैठे हैं और डॉक्टर्स जा रहे हैं वॉर जोन के अंदर, नर्सिस जा रही हैं वॉर जोन में, पुलिस के लोग भी काम कर रहे हैं, हम घर बैठे हैं, आर्मी भी अपने बॉर्डर पर है और इतनी टेंशन के बीच में है। वहीं से ये बात आई थी दिमाग में कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए और देश के लिए। सर, इस पहल को बेहद खूबसूरत संगीत में पिरोया गया है, लेकिन आखिर जरिया संगीत ही क्यों बना? आखिर क्या ख्याल रहा इसके पीछे? लोग संगीत से कनेक्ट आसानी से करते हैं, क्या ये ख्याल था? संगीत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। हमें खुशी में डांस करना है तो संगीत चाहिए, और हमें शांति चाहिए तो एक उस तरह का संगीत चाहिए। और अगर हमारे को किसी को इंस्पायर करना है, देशभक्ति के गाने गाइए आप, और आप मूवीज़ देखते हैं उसमें भी गाने ही होते हैं। हिंदुस्तानी तो म्यूज़िक से जुड़े ही हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम भी एक म्यूज़िकली लाएं, और इसलिए ये एंथम जो इसको हम मानते हैं कि देश का एंथम है, मैनकाइंड का नहीं, देश का एंथम है, इसको हमने स्टार्ट किया। इस गाने के लिए जिन सिंगरों का आपने इस्तेमाल किया है, आखिर ये सिंगर ही इस गाने के लिए क्यों चुने गए? जब भी कोई गाना आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आप सोचते हैं कि कौन इस गाने को सबसे अच्छा गा सकता है और किस तरह का आपको एक सिंगर चाहिए। तो बड़ा रस्टिक और हाई पिच पे जो गाना गाते हैं लोग, आप पहला दिमाग में हमारे को इमीडिएटली नाम आया कैलाश खेर जी का, और हिंदी में गवाना है। और फिर साउथ इंडियन में हम सोचें तो कौन हो सकता है, तो हमें लगता है कि शंकर माधवन जी बहुत ही अमेजिंग हैं।
और हम पंजाबी हैं और नॉर्थ में रहकर आप कैसे बोल सकते हैं दिलेर मेहंदी जी को। सर, जब आपने इन लोगों को अप्रोच किया तो इसके लिए उन्होंने कैसे रिस्पांस किया, और अब जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डे 1 से उनका जो इंटरेस्ट था बहुत अच्छा था और वो इमीडिएटली उसके लिए एक्सेप्ट किया उन्होंने। हम उन सब के लिए बड़े धन्यवाद देते हैं उनको। और जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा गाया है, उससे भी अच्छी ये एंथम निकल के सामने आया है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मैनकाइंड फार्मा के सीईओ राजीव जुनेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए जनमानस को जगाने वाला ये एंथम आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ गया है। आइए देखते हैं कि क्या कहना है देश के लोगों का इस एंथम और इससे मिलने वाली प्रेरणा पर। जो मैनकाइंड वालों ने इनिशिएटिव के थ्रू अपना एक गाना बनाया है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, वो बहुत ही अल्टीमेट गाना लगा मुझे पर्सनली। चीन के सामान पे नकेल कसने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। इसी से हमारे देश का व्यापारिक घाटा कम हो सकता है। इसमें कैलाश खेर जी की आवाज सुन के एक वो कहते हैं ना गूज बम्स वाली फीलिंग आ गई मुझे। देखिए, कोरोना संकट के बाद का समय भारत का हो, 21वीं सदी में भारत की 130 करोड़ की आबादी एक नया और सशक्त भारत बनाए, इसके लिए एक संकल्प का उद्घोष देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संदेश में किया था। उनके संबोधन का एक एक शब्द पुकार रहा है कि हर देशवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। देश के लिए ये संकट अभूतपूर्व है, लेकिन ऐसे में हमें जीवन की डोर थामे रहकर आर्थिक मोर्चे की मुश्किलों से निपटना है और आने वाले कल के लिए नए ख्वाब भी बुनना है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। जी हां, इस वक्त की यही आवाज है कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम एक अलगाववादी भारत की बात नहीं करते हैं। एक हम अंदर झुके हुए भारत की बात नहीं करते हैं। भारत अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने वैल्यू चेन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में इकोसिस्टम बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक एसेट के रूप में हम बनाएं, यह है आत्मनिर्भर भारत। The intention is to build brands. Intention is also to take local brands and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe. देश के उद्योग जगत और उनके लीडर्स ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। उनका भी मानना है कि देश के पास न संसाधनों की कमी है न योग्यता की, फिर हम क्यों ना बने आत्मनिर्भर। टॉप लीडरशिप बेस्ट कंपनीज की वर्ल्ड के अंदर इंडियन लीडर्स की है और यहाँ पर क्यों नहीं ऐसा हो सकता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर से कोई चीज़ मंगवाने की जरूरत क्या है? वाई नॉट टू डिपेंड ऑन लोकल इंडियन कंपनीज। तो इसको बहुत बड़ा और अच्छा काम मानते हैं। संभावनाएं हैं, सामर्थ्य है और अब संकल्प भी है।
और साथ ही भरोसा भी कि जब जब विश्व को जरूरत हुई भारत ने ही राह दिखाई। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान से उद्योग जगत का विश्वास भी आसमान पर है और उन्हें लगता है कि अगर पूरा देश एकजुट होकर साथ दे तो इस शुरुआत के दूरगामी नतीजे होंगे। आज की डेट में लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री को बहुत बड़ी जरूरत है। कोरोना की वजह से भी जरूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्री को सेटबैक्स लगे, तो अगर हम लोकल को प्रमोट करेंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, यहाँ पर इंडियंस को। प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा कहते हैं कि कोई भी अभियान जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। देश का उद्योग जगत और मैनकाइंड फार्मा जैसी बड़ी स्वदेशी कंपनी ने अपनी तरफ से हामी भर दी है। आपदा में अवसर का मंत्र प्रधानमंत्री ने देश को दिया और अब मैनकाइंड भी कोशिश कर रही है कि उनकी क्षमताओं का उपयोग देश के लिए किया जा सके ताकि देश के आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचे। आने वाले टाइम के लिए जहाँ तक हमारी सोच आती है कि जो मोस्ट एडवांस मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्ट एडवांस मेडिसिन हैं जो आज की डेट में अफोर्डेबल नहीं है, रीच में नहीं है, कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारा विचार ये भी है कि मैनकाइंड एक बहुत ही एप्ट कंपनी है। अगर कोविड-19 का वैक्सीन आता है उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि हमारी रीच छोटे छोटे गांव के अंदर है। हमसे अच्छी लॉजिस्टिक्स किसी और कंपनी की नहीं होगी। हमारे पास 14,000 प्लस की फील्ड फोर्स है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो वहाँ पर भी हमारी लीडरशिप है। अब बाकी देश को भी पुरानी सोच बदलकर अपने लोकल के लिए वोकल बनकर इस आपदा को देश के लिए एक अवसर में बदलना ही होगा। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। कोरोना के संकट काल और महामारी के खतरे के बावजूद हमारे पुलिस बलों के जवान जिस तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे और उनमें से कईयों ने अपनी जान तक अपनी ड्यूटी पर कुर्बान कर दी, उन शहीदों के परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैनकाइंड ने अपनी ओर से की है एक खास कोशिश। देखते हैं उनकी शहादत को सलाम करते इस प्रयास की कुछ खास झलकियां। பூச்சியத்தை கண்டவர் நாம், அதனை உணர்ந்து கொண்டவர் நாம். பல்கலைக்கழகம் தக்ஷசீலம் முதலில் பெற்றது நம் அகிலம். பண்டைய சிகிச்சை நமது உரம், தரணிக்கது ஒரு இனிய வரம். புவிக்கு நாம் இதை கற்றுத் தந்தோம், உலகம் ஒரே குடும்பம். நம்மை காப்போம் நாம், சொல்வந்தே மாதரம். நமக்கு துணையே நாம், சொல்வந்தே மாதரம். யோகாராம பாணமே, கலைகளில் கண்டோம் ஞானமே. அதிசயம் எங்கள் தாஜ்மஹால், உன்னகத்தின் அடையாளமே. इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।